ध्यान दोगे? ठीक। देखो आज की जो क्लास है वो चैप्टर 3 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास सवाल देखोगे, जब भी प्रतिस्थापन विधि दे तो उसमें 2 समीकरण बना लो। क्या बना लो? देखो चैप्टर का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2 बनाएंगे। तुमको क्या करना है, तो समीकरण 1 लेना है या तो समीकरण 2 लेना। किसी भी दोनों समीकरण से या तो x का मान निकालो, या तो चाहे 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो। तो हम पहले समीकरण 1 उठा लेते हैं। समीकरण 1 से बात करें। समीकरण 1 क्या है? 8x प्लस 5y बराबर 9। अब तुम ये डिसाइड करो तुमको x निकालना है या y निकालना है। जैसे हमको x निकालना है तो हम 8x रखेंगे, ये प्लस उधर गया तो माइनस का 5y, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5y, और ये 8 गुना में नीचे आया तो ये बन गया। इसको बना दो समीकरण 3 बना। अब एक लाइन लिखो कि x के मान को किसके को समीकरण किससे निकाला हमने? 1 से, तो जाके कहाँ रखेंगे? 2। तो अगर 2 से निकालते तो वैल्यू 1 में रखना पड़ता। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पे? 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर क्या है? 4। अब यहाँ 3 और x है, मतलब 3 का गुना x है ना? और x का मान हमने क्या निकाल रखा? 9। तो उसके जगह क्या लिखेंगे? 9 माइनस 5y बट्टे में 8। अब प्लस में क्या है? 2y है ना? ये जो 3 गुना x हमने रखा, अब प्लस भी तो यहाँ 2y। अब बराबर क्या है? 4 का 4 रख दो। अच्छा देखो 3 8 कट रहा है, कभी कभी कटेगा तो काट लेगा, नहीं कटता गुना करो। 9 को 3 से गुना करो, कितना आएगा? 27। 3 पचे 15y, और नीचे 8 का प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ कुछ तो भिन्न का जोड़ करो। अगर तुम एलसीएम निकालोगे 8 और 1 का क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो ऊपर वाला 27 माइनस 5y सेम रहेगा। 15y क्या होगा? सेम। बट यहाँ क्या है नीचे? 1, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 8, तो 8 आएगा, और 8 गुना होगा क्या? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 16y, और बराबर में क्या भी 4 है ना? अब ध्यान, ये 8 भागा में उधर गया तो गुना में, यहाँ ऊपर देखो 27 है, ये 16y, ये कितना y? 16 में से 15 घटा दो, क्योंकि माइनस में एगो प्लस है एगो, तो घटाएंगे। 16 में से 15 गया तो 1y, क्योंकि 16 बड़ा है इसलिए प्लस 1y को y लिखो। इधर 4, ये 8 भाग में था, उधर गया तो गुना। अब हमारे पास है 27 प्लस y, और 8 चौके 32। हमको क्या चाहिए? y। तुम बताओ, ये प्लस है, उधर भेज दे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये हमारा y आ गया, हमको x भी चाहिए। अब यहाँ से फिर लिखोगे कि y के मान को, अब y के मान को तुम 1 में रखो, 2 में रखो, चाहे कहीं भी, बट हम 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 हमारा बना हुआ है x बराबर है ना, इसलिए कहाँ रखेंगे? 3 में। किसी में रखोगे निकल जाएगा, रख ले। समीकरण 3, तो x बराबर हमारे पास है 9 इंटू 5y बाई 8, ये है x बराबर 9 माइनस 5 इंटू 5 गुना क्या करेंगे? y का मान कितना है? तो y की जगह 5 रख दिए, और नीचे 8 का 8, 9 का 9, 5 पचे 25 बट्टे क्या 8। 25 में से 9 घटा दो, कितना आएगा बताओ? 25 में से 9 घटाओ तो 16, और ये क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस 8, 8 से कटेगा 16, 2। x का मान क्या है? माइनस। ये हो गया हमारा आंसर। तो सवाल है हमारे पास, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0, और रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। ये सवाल 2 बार आ चुका है एग्जाम में, 2014 में आया था, एक 2024 में आया है। और तुमको रूट वाला जब सवाल देगा तो तुम कैसे करोगे उसको देख लो। पहले क्या करोगे? एक को समीकरण 1, दूसरे को समीकरण 2 बना लो। हम वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y बराबर क्या निकाले? x ही निकाल लेते हैं। तो हम रूट अंडर 2x रखेंगे ना, अब ये प्लस में उधर गया तो
माइनस में रूट अंडर 3y। ध्यान दोगे इधर, पहले लिखना बंद कर दो है, ध्यान दो। अब देखो रूट अंडर 2 क्या है, x है ना, तो ये दोनों गुना में ना हमें x चाहिए, क्या चाहिए, तो माइनस इधर रूट अंडर 3y पहले से है, ये रूट अंडर 2 गुना में इधर क्या, तो रूट तो आगे, इसको बना लो समीकरण 3। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे x के मान को किस में रखेंगे, हमने समीकरण किससे निकाला, 1 से, तो रखे ना किसमें है, तो समीकरण 2 में रख ले। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0। देखो रूट अंडर 3 और x गुना में, तो रूट अंडर 3 गुना, और x का मान कितना है, x का मान है माइनस रूट 3y, अब बट्टे में क्या, रूट 2, अब बगल में कौन है, माइनस का रूट अंडर 8y, सेम लिख दिए, बराबर में क्या 0 है। क्या रूट 2 कटेगा, नहीं कटेगा। अब ध्यान दो, ये रूट 3 और ये रूट 3 क्या होगा, गुना होगा, रूट 3 गुना करोगे तो आएगा क्या, 3, रूट हट जाएगा, माइनस में है तो माइनस, y है तो y, और नीचे रूट 2 का, अब माइनस क्या, रूट अंडर 8y बराबर क्या 0, कुछ तो नीचे बन। फिर से रूट 2 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, रूट 2 और 1 का एलसीएम रूट 2, यहाँ भी सेम है तो ऊपर का वैल्यू सेम हो जाएगा 3y, माइनस है तो माइनस ले लो। तो अब ये जो रूट 2 है 1 है, तो रूट 2 गुना हो जाएगा किससे, रूट अंडर 8 से, रूट अंडर 2 और 8 गुना करोगे तो रूट अंडर क्या आएगा 16y, क्या जाएगा, और बराबर में 0 का 0, माइनस 3y। और तुमको पता है कि 16 का रूट वैल्यू क्या आएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 क्या होता है 16, तो 16 को बाहर निकालो क्या आएगा 4, y का y हो जाएगा, और नीचे क्या है रूट अंडर 2 बराबर। अच्छा ये 3y, ये कितना y, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, 4 और 3 माइनस का 7y। अब इधर क्या है, नीचे रूट 2 था, गुना भागा में था, उधर गया तो गुना रूट, इधर -7y, अब 0 से कोई गुना होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 7 माइनस गुना में इधर गया तो भागा में -7। तुम बताओ 0 से कोई भागा जाएगा तो y का मान क्या आया 0। अब हम y के मान को कहाँ रखेंगे, हाँ कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में डाल देंगे, कहाँ के बना हुआ है समीकरण 3, y के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे 3, तो समीकरण 3 है क्या हमारे पास, x बराबर -√3y बट्टे में क्या है रूट 2, तो x बराबर -√3 का √3 गुना y का मान क्या है, अब बट्टे में क्या है, तुम बताओ 0 में कोई गुना होगा तो 0, भागा होगा तब भी, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x और y का मान दोनों 0, ठीक है। तीसरा टाइप है हमारे पास, इसमें देखो ये 4/x, इस बार x का है नीचे, तो ये भी टाइप ध्यान रखना, जैसे एक नॉर्मल बता दिए, एक रूट बता दिए और एक नॉर्मल दे दिया, ये वाला ध्यान देना। इसमें x या y कोई भी एक नीचे हो सकता है, या x हो सकता है तो y सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान। तो हम एक समीकरण 2 बना दिए, फिर से हम लोग वही लेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 क्या है, 4/x प्लस 3y बराबर क्या है 14। तो इस बार क्या करो, हम ना x को रखो, x को छोड़ दो, किसको उठा लो, y का वैल्यू निकालो, क्योंकि बट्टे में है ना, तो हम लोग 3y रखेंगे, ये 14, ये प्लस से उधर गया तो माइनस का 4 क्या 3y बराबर, अब यहाँ भिन्न का जोड़ कर लो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, मत कर लो, x कैल्शियम x, यहाँ कितना हो जाएगा 14x - 4, ठीक है, समीकरण 3। अब हम x के मान को क्या करेंगे, नहीं y भी तो निकाले, अच्छा एक चीज, यहाँ से y का वैल्यू अभी हुआ नहीं है, ये आया, y का वैल्यू निकालेंगे 14x - 4 है ना, ये y 3 गुना में इधर है तो भागा, गुना में इधर है तो भागा में, किसके साथ 3x के साथ, ये हो गया समीकरण, हमने y निकाला, क्या निकाला, अब देखो y के मान को समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारे पास 3/x
-4 गुना क्या है y, है ना, ध्यान दो। तो 4 गुना y का मान क्या है हमारे पास 14x -4 बट्टे में क्या 3x आया, और बराबर में क्या है 23, क्या है। चलो 3 बट्टे x है हमारे पास -4 है ना। अब 4 को 14 से गुना करेंगे तो 14 चौका क्या हो जाएगा, हाँ 3 से कर दीजिए, ध्यान दो 14 चौके क्या हो जाएगा 56x। अब ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 चौके 16, नीचे कितना है 3x का 3x, बराबर में क्या है 23 का 23। ध्यान, अच्छा एक चीज और गलती करती है, कहाँ तुम दिमाग खराब करो, ये 3/x कहाँ होता है, 3/x का 3/x लेंगे माइनस, बहुत दिक्कत होगा इसमें। 4 14 चौके कितना हो जाएगा 56x, और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, इसके नीचे कौन है 3x। अब बराबर में क्या है 3x, और x कैल्शियम निकालोगे तो 3x आएगा। जब x को 3x में भागा मारोगे तो x कट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो 3 और 3 गुना होगा आएगा 9, और ये सेम हो जाएगा क्योंकि सेम है यहाँ पे नीचे, क्योंकि यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x, तो सेम। देखो तुम ध्यान से, 16 भी प्लस में है, 9 भी, 16 और 9 जोड़ो कितना आएगा 25, और माइनस का क्या 56x, इधर 23 है, ये 3x भागा में उधर भेज दिए तो ना में 3x, इधर है 25 माइनस का 56x, गुना करो 23 दिया 69x हो जाएगा। अब 25 रखो, ये माइनस में है ना, उधर भेज दो, तो 69x प्लस 56x जोड़ो, 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 6 5 11 1, 125x, इधर क्या है 25। यहाँ से अगर हम क्या निकालेंगे x, तो 25 बट्टे क्या हो जाएगा 125, कितना बार में 25 5 बार में, तुम बताओ x का मान क्या आया 1/5। अब x का मान को उठा के रख दो, क्या करोगे x के मान को समीकरण का रख देंगे 3 में रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं, समझे बात। 3 में रखने का कोई नहीं भी रखो चलेगा, 1 में रख देते हैं, ठीक है 3 में रख दे, चलो 3 में रखने पर समीकरण 3 के हमारे पास y बराबर 14x है -4 बट्टे में क्या है 3x, तो x के मान को क्या करना था समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे x y बराबर समीकरण की 3 क्या है y बराबर 4x - 4 बट्टे क्या 3x, 14x - 4 बट्टे, तो ध्यान दो 14 गुना क्या है y बराबर क्या हमारे पास 14 गुना x का मान क्या 1/5, तो 1 क्या रखेंगे 5 -4, फिर देखो नीचे बट्टे में क्या है 3x, मतलब 3 गुना क्या 1/5, ध्यान ये घटेगा तो नहीं, 14 एकम 14/5 माइनस ऊपर 4 कटेगा, ये भी नहीं, 3 एकम 3/5। अब देखो यहाँ ऊपर का भिन्न में जोड़ कर, जो भिन्न का जोड़ करो 5 और 1 कैल्शियम क्या आएगा 5, 14 का 14, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, अब बट्टे में क्या है 3/5, ध्यान दो यहाँ भी 5 यहाँ भी कट गया, 14 में से 20 में से 14 गया तो माइनस का 6 बट्टे क्या 3, 3 से काटेंगे 6 2, y का मान क्या आ गया -2। ये हमारा अगला टाइप है, इसमें देखोगे सवाल 5 बट्टे क्या है x -1, 1 बट्टे क्या है y -2, 6 बट्टे क्या है x -1, और 3/1। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो ध्यान दो एक चीज देखोगे सवाल में कुछ तो कुछ कॉमन मिला है तुमको, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ भी क्या x माइनस, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी y, तो ऐसा सवाल में कभी x+1 देगा, कभी x -1 देगा, कुछ ना कुछ देगा, तो तुम इसका जो डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू पहले उसको मान लेना। चलो हम लोग कुछ मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं ये x/1 है ना। अच्छा ये बात बताओ, ये 5/x/1 इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 गुना 1/x -1, यही है ना, 5 गुना होगा तो 1/x -1, तो यानी कि हम 1 क्या x -1 बराबर क्या मान लेते हैं p, दूसरा क्या है y -1 नीचे है ना, 1 क्या y -2 बराबर क्या मान लेते हैं q।
अब तुम जो समीकरण बनाओगे P और Q का मान को पुट कर दो समीकरण 1 में, तो 5 बट्टे क्या x माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, इसके नीचे P नहीं आएगा, 1 बट्टे x माइनस 1 है ना। हम क्या बताए कि 5 गुना क्या है 1 बट्टे x माइनस 1, और 1 बट्टे x माइनस 1 किसके बराबर है P, तो इसके जगह पे क्या आएगा, यानी 5 गुना क्या आएगा P, तो 5P प्लस यहाँ 1 है तो 1 Q को Q लिखोगे बराबर क्या 2। ये हो गया समीकरण, जिसको मैं कितना मान लिया 1 2, या इसको समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, क्या कि इसको माना ये समीकरण 1। दूसरा समीकरण बनाओ, ये 6 बट्टे में क्या 1 बट्टे x, तो 6P माइनस ऊपर क्या 3, तो 3Q, क्योंकि 1 बट्टे y माइनस 2 का वैल्यू क्या Q है, बराबर 1। अब जैसे तुम बनाते हो बना लो, समीकरण 1 से उठाते हैं, किसे निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5P प्लस Q बराबर 2। अब ध्यान दो, तुम यहाँ पे देखो Q अकेला है, कौन है, अब P के साथ 5 है, तो जो अकेला हो ना उसको ले लो। इसमें ये निकालोगे तो 5 को उधर भेजना पड़ेगा, मगर ये अकेला है तो हम Q निकाल लेते हैं। Q आसानी से निकल जाएगी, प्लस 5 है तो 2 में क्या होगा माइनस 5P बन गया, देखो Q निकल गया ना। इसको बना लो समीकरण। अब लिख लो क्या, Q के मान को क्या रखेंगे समीकरण 2 में रख, समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 6P माइनस 3Q बराबर 6P मतलब 6 इंटू P का मान कितना है, P का मान तो P है, 3 इंटू Q का मान हमने क्या निकाला, Q का मान है 2 माइनस 5P, 2 माइनस क्या 5P, इसको ले लो ब्रैकेट बराबर 1। 6P का 6P, अब ये माइनस 3 गुना 2 होगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15P बराबर। ध्यान दो ये 6P ये 15P दोनों प्लस में 6 और 15 कितना 21P माइनस 6 बराबर 1। 21P रखेंगे इधर 1, ये माइनस उधर गया तो प्लस 6, 21P बराबर क्या 21 और 1 7, P बराबर क्या हो जाएगा 7 बट्टे 7 एकम 7 7 दिया 21। P का मान क्या आया 1 बट्टे 3, ये P आया है ना। अब P का मान कहाँ रखोगे समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3। तो P है क्या हमारे पास, ध्यान दो ये वाला हिस्सा आ रहा है क्या, तो समीकरण 3, तो Q बराबर हमारे पास ध्यान दो Q बराबर क्या है हमारे पास 2 माइनस 5P है ना। ये समीकरण 3 है तो Q बराबर 2 माइनस 5 गुना P का मान कितना आया 1 बट्टे 3, तो हमने 1 बट्टे क्या रख दिया 3 रख दिया। Q बराबर 2, ये कटेगा नहीं कटेगा तो 5 बट्टे क्या 5 बट्टे 3, कुछ नहीं तो 1। Q बराबर 3 एक कैल्शियम 3, तो 3 दूना ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 में से 5 गया तो 1 बटे। अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास किसका मान निकला Q का और P का। अब ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमको मान किसका निकालना है x का और y का, पहले इतना, तो हमारे यहाँ से क्या निकल गया P का वैल्यू और Q का वैल्यू, बट हमको निकालना है x है। तो हमने क्या माना था, हमने माना था x माइनस 1 हमने माना था 1 बट्टे x माइनस 1 बराबर P, और दूसरा माना था क्या 1 बट्टे y माइनस 2 बराबर किसको माना था Q। अब P और Q का वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या करोगे 1 बट्टे x माइनस 1 बराबर P का मान कितना है 1 बट्टे 3, तो 1 बट्टे 3 रख दिए, ठीक है। तथा दूसरा 1 बट्टे क्या y माइनस 2 बराबर क्या Q का मान कितना है वो भी 1 बट्टे 3 है, रख दो। अब यहां से क्रॉस गुना करो, क्या करो x माइनस 1 1 से गुना होगा क्या आएगा x माइनस 1, 3 1 से गुना होगा क्या आएगा 3, y माइनस 2 1 से गुना होगा तो क्या होगा y माइनस 2, 3 1 से गुना होगा तो क्या आएगा 3। यहां ध्यान दो ये x का मान, अब देखो ये माइनस 1 उधर गया तो 3 प्लस 1, y का मान ये माइनस 2 उधर गया तो 3 प्लस 2, तो x बराबर यहां से 4 और दूसरा यहां से y बराबर क्या मिला 5, तो हमें x और y का मान मिला। तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था, ध्यान, ठीक है। इसमें P Q नहीं निकाला था, क्या निकाला था x और y, हमने 1 बट्टे x
-1 बराबर p मान के रखा था, 1/y - 2 को क्या माना था, q माना था।